हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और यह जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं ये ऑडियो में ही जाएगी। वीडियो क्लास रिकॉर्ड करने में थोड़ी तकनीकी समस्या आ रही है। वीडियो क्लास आपको कुछ दिन बाद ही मिल पाएगी, अभी नहीं मिल पाएगी। अब ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी जो काव्य वाला पेपर है आपका, मध्ययुगीन काव्य बीथिका, उसमें व्याख्या खंड की मैं ऑडियो आज रिकॉर्ड करने चल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। बातें वो ये हैं कि मैं किस किताब से पढ़ाऊँगा। तो जो पुस्तक प्रकाशन केंद्र से छपी हुई है, सबसे नीचे लिखा है मोटा मोटा प्रकाशन केंद्र लखनऊ, और उसके ऊपर उसके संपादक हैं प्रोफेसर रीता चौधरी और प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा। आप दोनों पति पत्नी लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। ये दोनों संपादक हैं। और ये मैं इसकी एक फ़ोटो भेज दूंगा इस किताब की। इसी किताब से मैं व्याख्या आपको पढ़ाऊँगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं सारी व्याख्याएँ तो पढ़ा नहीं पाऊँगा। एग्ज़ाम स्पेशल क्लास है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट व्याख्याएँ हैं वही पढ़ा रहा हूँ। सारी व्याख्याएँ फिर हम आपको कभी बाद में पढ़ाएंगे, जब आपका एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा तब। ठीक है। अब इसमें हम कौन कौन सी व्याख्या पढ़ाएंगे वो मैं आपको नंबर बता दूंगा। जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो अपनी किताब अपने सामने आप रखेंगे। जो चैप्टर मैं बताऊंगा उस चैप्टर को आप खोलेंगे, और जिस नंबर का मैं दोहा या पद बताऊंगा उस नंबर या दोहा या पद को आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कबीरदास को भी इस समय पढ़ाने चल रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कि मैं कबीरदास को पढ़ाने चल रहा हूँ, तो आप कबीरदास नाम का चैप्टर खोलेंगे। उसके नीचे लिखा होगा, मैंने बोलूँगा कि मैं साखी पढ़ाने चल रहा हूँ, तो साखी में आप देखिएगा। फिर मैं बताऊँगा मैं कि साखी में साखी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब में नंबर पड़े हुए हैं। मैं जिस नंबर को पढ़ाऊँगा वो नंबर आपको बता दूँगा। एग्ज़ाम स्पेशल में मैं कुछ विशेष साखी और दोहे और पदों की व्याख्या करूँगा। फिर बाद में जो शेष रह जाएंगे उनको मैं फिर कभी बनाऊंगा, ताकि पूरा पेपर हमारे बच्चों को ये समझ में व्याख्या आ जाए। ठीक। तो अभी फ़िलहाल हम कबीरदास को पढ़ने चल रहे हैं। अब एक और कॉमन बात बता दूं मैं आपको कि मैंने अपनी व्याख्या वाली वीडियो में बहुत विस्तार से आपको 1 घंटे की लगभग वीडियो थी, उसमें बताया था कि व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है। मैं समझता हूँ कि आपने उसे देखा, पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लिखा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। आपने नहीं बनाए हैं तो फिर अब इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, ये बात आप स्वयं समझ सकते हैं। ठीक। अब सबसे पहले इसमें आपको संकेत लिखना है। संकेत में जो भी पद कविता आपको व्याख्या करने के लिए आएगी उसकी पहली 2-3 शब्द लिखेंगे, उसके बाद डॉट डॉट लगा करके उसके अंतिम का 2-3 शब्द लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ कैसे क्या लिखना है सब बता दिया है मैंने आपको। फिर आप लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग कैसे क्या लिखना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। फिर आप लिखेंगे व्याख्या, और फिर आप लिखेंगे विशेष। विशेष में क्या क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे काव्य रूप, छंद, रस, अलंकार, प्रतीक, बिंब, भाषा, मुहावरा और लोकोक्ति, भाव साम्य और प्रासंगिकता। इतनी चीज़ें आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ लिख सकें, इसमें से जो कुछ भी आप आसानी से लिख सकें उसको लिखिएगा, और अगर सब कुछ लिख सकें तो आप बहुत बेहतर बात होगी। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम आपको यहाँ पर केवल व्याख्या पढ़ाएंगे। ना हम संकेत बताएंगे, ना हम संदर्भ बताएंगे, ना हम प्रसंग बताएंगे। हम आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। वो व्याख्या पढ़ करके आप समझेंगे कि आपको प्रसंग क्या क्या लिखना है। ठीक। क्योंकि प्रसंग हर व्यक्ति को अलग अलग अपने हिसाब से लिखना है। प्रसंग कैसे लिखना है मैंने बहुत विस्तार से उस वीडियो में, व्याख्या वाली वीडियो में आपको बता दिया है, और अगर अभी भी नहीं देखें तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक। तो मैं आपको कबीरदास में जो साखी है उसमें जो पहली साखी है जिसके आगे लिखा है 1, 1 नंबर, यानी वो साखी है कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही। मैं आपको ये साखी, इसकी व्याख्या आपको पढ़ाऊँगा कि एग्जामिनेशन में आप इसे कैसे लिख सकें। देखिए, टू द पॉइंट, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्नोत्तर नहीं है कि मैं बोलूँगा और आप व्याख्या लिख लेंगे। मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको केवल समझा दूंगा। लिखना है आपको इसे अपने शब्दों में। मैं कोई इसका नोट्स नहीं बनाऊंगा कि चलिए लिखिए कि इस व्याख्या का
ये व्याख्या इस प्रकार से आपको लिखनी है। जी नहीं, मैं आपको केवल पढ़ा दूंगा, लेक्चर दे दूंगा, व्याख्या के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। वो फिर जितना आपको समझ में आ जाए, कम समझ में आ जाए कम लिख दीजिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाए ज़्यादा लिख दीजिएगा। जैसा आपको समझ में आए वैसा एग्जामिनेशन में आप करिएगा। फिलहाल साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको ना पता हो। अगर उसमें कोई किसी पद में, किसी दोहे में, किसी भी कविता में कोई ऐसा शब्द आएगा जो कठिन होगा अर्थ के दृष्टि से, मैं वो सब आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक, एक कुछ कॉमन बातें और बता दूं मैं आपको कि जब मैं आपको साखी पढ़ा रहा हूँ तो काव्य रूप इसका साखी है, दोहा छंद इसका दोहा है, रस इसका शांत होगा। ठीक, दोहा छंद दोहा होगा, काव्य रूप होगा साखी, रस होगा शांत। ठीक, और अब भाव साम्य प्रासंगिकता, अच्छा भाषा के लिए भी आप लिख सकते हैं सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। आप कबीरदास में सब में लिख सकते हैं। कबीरदास के लगभग सारे पदों और सारे दोहों में ये साखी में काव्य रूप में साखी रहेगा, छंद में दोहा रहेगा, रस में शांत रस रहेगा और भाषा में आपका रहेगा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ठीक, अब अलंकार क्या होगा, ये क्या होगा, ये जहाँ जितना समझ में आएगा मैं आपको बताता हुआ चलता चलूँगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कबीरदास जी इसमें कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। कहते हैं साखी काहे की आँखी है, ज्ञान की। साखी आँखी ज्ञान की, साखी जो है वो ज्ञान की आँखी है। ज्ञान की आँखी से क्या तात्पर्य है, तो साखी जो है वो ज्ञान की आँखी कैसे है। कबीरदास जी कह रहे हैं भाई देखो, हमने जो साखियाँ लिखी हैं उनमें सब में मैंने ज्ञान की बातें कही हैं। ठीक, मैंने अपने ज्ञान से, अपनी आँख से जो एकदम सच होते हुए देखा है, मैंने अपनी साखियों में वही बातें कही हैं। इसलिए हमारी जो साखियाँ हैं वे ज्ञान की आँखें हैं। लेकिन मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि समुझ देख मन माही, 2 बार कह रहे हैं, 2 बातें कहते हैं कि भाई देखो मैं जो कह रहा हूँ उसे इसलिए मत मान लो कि कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए मानना चाहिए। जी नहीं, पहले आप उसे समझिए, है ना। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ आप समझिए उसे, फिर कहते हैं समझ करके उसके देखिए। कहाँ देखिए और समझिए, मन माही। अपने मन में पहले हमारी बातों को लीजिए, उसको तौलिए कि कबीर जो कह रहा है वो कोई दमदार चीज़ है कि नहीं। कबीर अपनी साखियों में जिस ज्ञान के आँख की, जिस सत्य के आँख की बात कर रहा है वो उसमें है कि नहीं। यानी साखियों में मैंने जो बातें बताई हैं वे सारी बातें मैंने ज्ञान की आँख से देखी हुई बताई हैं। लेकिन इस बात को अपने मन में आप एक बार समझ लो और बूझ लो, कोई जोर ज़बरदस्ती देने वाली इसमें बात नहीं है। ठीक, साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। अब यहाँ पर जो पहली साखी है, ठीक, जिसमें पहली लाइन में जो साखी है और फिर दूसरी लाइन में भी साखी है। पहली लाइन में साखी है साखी आँखी ज्ञान की और दूसरी पंक्ति में साखी है बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। इन दोनों साखियों का थोड़ा सा अर्थ यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक, साखी एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किए जाएँ लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों। जो पहली साखी है वो साखी से जो साखी लिखी है उससे तात्पर्य है, और जो दूसरी साखी है उसका मतलब होता है गवाह या साक्षी। ठीक, तो कबीर क्या कहते हैं, कबीर समझने में हमारी मदद करते हैं कि जो साक्षी या गवाह होता है यानी प्रत्यक्षदर्शी होता है, उसकी गवाही के बिना संसार का कोई झगड़ा छूटता नहीं है। बिना साक्षी के, बिना प्रत्यक्षदर्शी के, बिना गवाह के संसार का कोई झगड़ा छूटता नहीं है। आप कोर्ट कचहरी में देखते हैं कि ठीक है भाई, अब आप एविडेंस लाइए, आप गवाह ले आइए अपने, आप प्रूव करिए कि आपने ये फला क्राइम किया है या नहीं किया है।
अगर आपका गवाह प्रूव कर देगा सही सही विधिवत कानून की नज़र में, तो आपका झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो झगड़ा आपका फिर बना रहेगा। तो बिन साखी, बिना साक्षी के, बिना प्रत्यक्षदर्शी के, बिना ज्ञान के, बिना सत्य की आँखों से देखे हुए संसार का झगड़ा छूटता नहीं है, संसार का झगड़ा बना रहता है। तो साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देखी मन माही। हमने जो साखियाँ लिखी हैं उनमें अपनी आँखों देखी मैंने बात कही है। आप इसको एक बार अपने मन में समझ बूझ करके देख लो कि मुझे इसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना साखी के, बिना साक्षी के, बिना प्रत्यक्षदर्शी के, बिना गवाह के संसार का जो झगड़ा है वो छूटेगा नहीं। संसार का झगड़ा का मतलब क्या हुआ? इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक संसार का झगड़ा, कोर्ट कचहरी का झगड़ा, और दूसरा इस संसार में रहने का झगड़ा। इतना संघर्ष है इस संसार में, अगर तुमको इस संसार से, इस झंझट से, इस मोह माया काम वासना से, इस गड़बड़ झाले से अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो तुमको अपनी आँखों में ज्ञान लाना होगा, अपने जीवन में ज्ञान लाना होगा, और इस तरह से तुम्हारा झगड़ा छूट जाएगा। चाहे वो भौतिक झगड़ा हो और चाहे सांसारिक झगड़ा हो और चाहे लोक परलोक का झगड़ा हो, ये सब झगड़े बिना साखी के संभव नहीं हैं। और साखी का मतलब क्या? आँखों देखा हुआ सच। तू कहता कागद। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? ये हो गई व्याख्या। अब यहाँ पर आप जो भाव साम में लिखेंगे उसमें लिख सकते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ठीक, तो इस प्रकार से आप अलंकार लिख देंगे, यमक है। और जो मैंने आपको ये भाव साम में बताया कि साखी आँखी, भाव साम मैंने क्या बताया आपको कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ठीक, चलिए अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा हमारा जो दूसरी साखी है वो नंबर 2 है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। क्या कहते हैं कबीरदास जी इस दोहे में? कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, पीछे लागा जाई था मतलब मैं जिसके पीछे लगा था वो क्या था? वो लोक और वेद का साथ था। मैं अभी तक लोक और वेद के साथ उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। मैं लोगों की देखा देखी कर रहा था, लोगों को देखा देखी मैं चल रहा था। जैसा लोग अनुसरण कर रहे थे मैं भी वैसा अनुसरण कर रहा था। लेकिन उससे क्या हुआ? उसमें मुझे आत्मिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। मुझे मेरे अंदर का जो मनुष्य है वो मनुष्यता मेरे अंदर नहीं आई। मेरे अंदर सच का जो ज्ञान होना चाहिए, जो वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, अपने परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, वो मुझे नहीं लगा। हालांकि मैं पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, मैं लोक और वेद का साथ चलने वाले लोगों के पीछे पीछे लगा रहा, लेकिन पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, लेकिन मुझे संतुष्टि उससे नहीं मिली। मुझे माया मोह और विषय वासनाओं ने घेर रखा था। फिर हुआ क्या? आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। और उसी बीच में ऐसे ही मैं चलता रहा और ईश्वर कृपा से एक दिन मुझे एक अच्छा गुरु मिल गया। आगे थे यानी आगे चलने पर मुझे कौन मिला? सतगुरु मिला, एक अच्छा गुरु मिल गया जिसने मेरे हाथ में क्या? दीपक दिया हाथी। कहा कि तुम इस अंधकार में कहाँ भटक रहे हो मेरे शिष्य, लो ये दिया लो। और इस दिए को मेरे हाथ में उन्होंने रख दिया। कौन सा दिया? ज्ञान का दिया, सत्य का दिया, आचरण का दिया, शुद्धता का दिया, भक्ति का दिया। यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर दीपक क्या है? यहाँ पर दीपक एक प्रतीक है। उस दीपक प्रतीक में क्या क्या अर्थ छिपे हुए हैं? आचरण की शुद्धता है, भक्ति है, ज्ञान है, सच है, आँखों देखी पर विश्वास करने वाली बातें हैं, ये सब है दीपक। तो ऐसा दीपक उस गुरु ने मेरे हाथ में रख दिया है। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जो लोग किताब कह रहे थे, ये वेद की किताब है, ये पुराण है, ये कुरान है, ये धर्म ग्रंथ है। ना भाई,
धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, कुरान, इन सब के पीछे मैं तो लगा, लेकिन मुझे कभी तत्व की जानकारी नहीं हुई। वो तो संयोग था, ऊपर वाले की रहमत थी, ऊपर वाले की कृपा थी कि मुझे एक सच्चा गुरु मिल गया, जिसने मेरे हाथ में वो ज्ञान रूपी दिया रख दिया कि अब इसको ले करके तुम कितने भी अंधकार में चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा रास्ता हमेशा प्रकाशित होता रहेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रासंगिकता क्या हो सकती है, भाव साम्य क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि पहली बात तो आप प्रतीक लिखेंगे कि दीपक जो है यहाँ पर एक प्रतीक है। लोक वेद के साथ जो लगने वाली बात है वो विशेष में आप लिख सकते हैं कि धार्मिक कर्मकांडों और आडंबरों का कबीरदास जी ने हमेशा खंडन किया है, और वह प्रवृत्ति यहाँ पर लोक वेद के साथ चलने वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। कबीरदास जी इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करने के मूड में नहीं है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं साखी नंबर 3 पर। कबीर गुरु गरवा मिल्या, कबीर गुरु गरवा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसको देख लेते हैं। कबीर गुरु गरवा मिल्या, गरवा का मतलब क्या होता है, गरवा का मतलब होता है गौरव से युक्त, महान, अत्यंत उच्च, जिसे ज्ञान में अत्यंत उच्चता प्राप्त हो, बहुत महान हो, जिसके अंदर वो सारे चरित्र हों जो वास्तव में एक गुरु के अंदर होने चाहिए, ऐसा महान गुरु। गरवा मतलब महान, गौरवमयी। मिल्या मतलब मिल गया। रली माने क्या होता है, रली गया, रली माने होता है किसी चीज़ में मिल जाना, किसी चीज़ में घुस जाना, उसको बोलते हैं रली। लूण का मतलब क्या होता है, लवण से बना है। लूण मतलब लवण, लवण माने आप जानते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आपने, लवण माने क्या होता है, नमक। तो गरवा माने गौरवशाली, महान, रल गया यानी मिल गया जा करके, लूण यानी नमक, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन, आगे कोई शब्द ऐसा नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं इसकी व्याख्या पर। कबीरदास जी साखी में क्या कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि कबीर को कैसा गुरु मिल गया, गरवा, इतना महान आदमी मिला, इतना उच्च मिला, अपने आदर्शों में इतना उच्च, अपने ज्ञान में इतना उच्च, अपने उपदेशों में इतना उच्च, अपने आचरण की शुद्धता में इतना उच्च, अपनी भक्ति में इतना ऊंचा, इतना बड़ा आदमी मुझे मिल गया। देखिए, मैं जब भी बड़ा कहूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि पैसा उसके पास पंजी नहीं होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा आदमी होगा। 1 रुपये उसकी जेब में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े अरब खरबपति उसके आगे अपना शीश झुकाते हैं। जब भी मैं बड़ा कहूँगा, कभी भी पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो बड़ा का मतलब होता है पैसे से बिल्कुल भी आप उसकी तुलना मत कीजिएगा। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है। हर आदमी इस दुनिया में बड़ा अपने ज्ञान से होता है और अपने आचरण से होता है। ठीक, तो कबीर कहते हैं कैसा गुरु मिला, गरवा। कबीर को एक गरवा गुरु मिला, यानी एक बहुत महान गुरु, एक गौरवशाली गुरु हमें मिला। और जब इतना गौरवशाली गुरु मिला, इतना महान गुरु मिला, जिसके आचरण को एकदम शीशे की तरह झलकता है, जिसका चरित्र, तो उसने क्या किया, हमको रल गया आटे लूण। जिस प्रकार से आटे में नमक घुल जाता है और फिर सोचो कि मैं इसको निकाल दूं, तब फिर संभव नहीं है। अगर आपने आटे में नमक को गूंद दिया और वो घुल गया, रल गया, रली मतलब क्या, रेशे रेशे में समा गया। नमक जो होता है, अगर आटे में उसे आप गूंद दीजिए बढ़िया अच्छे से उसकी लोई बना करके, तो होता क्या है, तो वो नमक जो होता है आटे के रेशे रेशे में जा कर के अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से गुरु ने मुझे अपने अंदर लिया और अपने अंदर ले करके मुझे अपने अस्तित्व में पूरी तरह से विलीन कर दिया। अपने अस्तित्व में पूरी तरह से विलीन करने से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि गुरु के अंदर जैसा जैसा था वैसा वैसा सब कुछ मेरे अंदर आ गया, मैं भी अपने गुरु के ही जैसा हो गया। तो कबीर गुरु गरवा मिला, रल गया आटे लूण। और जब इतना सब हुआ तो फिर क्या हुआ, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। कहा भैया अब मैं ना ब्राह्मण रह गया, ना मैं ठाकुर रह गया, ना मैं शूद्र रह गया, ना मैं मुसलमान रह गया, ना मैं हिंदू रह गया, ना मैं ईसाई रह गया, सब क्या, सब खत्म हो गए भाई।
जब इतने महान आदमी से मैं जाकर के मिला और उसने अपने आप में मुझे नमक की तरह घुला मिला लिया, मैं उसके अस्तित्व में, अपने अस्तित्व को मैंने अपने गुरु के अस्तित्व में जाकर के विलीन कर दिया, उनके अंदर समा गया, तो मोह माया वासना, ये मेरा वो मेरा, ये तेरा वो तेरा, ये सब मिट गए। अब ना तो कोई जाति रह गई, ना तो कोई पाँति रह गई, कि ना तो मेरी कोई अलग लाइन रह गई और ना तो मेरी कोई जाति रह गई। अब यहाँ पर जाति की उच्चता, जाति की निम्नता, छुआछूत, जाति धर्म सब क्या हो गए, सब मिट गए। अब तुम मेरा नाम कौन सा धरोगे? अब मेरा कोई नाम कौन सा धरेगा नाम? अब मेरा कोई नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो पर ब्रह्म में, अपने गुरु जैसे ब्रह्म में जा कर के मिल गया हूँ। अब मेरा नाम तुम क्या धराओगे? पहले कहते थे संतोष पांडे, अब कहो संतोष पांडे। अब तो मैं अंडे पांडे नहीं हूँ, अब मैं क्या हूँ? अब मैं एक स्पेशल चीज़ हूँ, अति विशिष्ट हूँ। और अति विशिष्ट जो होता है वो किसी जाति पाति का आदमी नहीं होता है, वो किसी धर्म का आदमी नहीं होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि आतताई का कोई धर्म नहीं होता है, चोर का कोई धर्म नहीं होता है, उसी प्रकार से ये तो कहते हैं केवल, लेकिन सच्चाई यही है कि धर्म और जाति छुआछूत से वो ऊपर उठ जाता है, जिसे वास्तव में इस दुनिया के माया मोह से छुटकारा मिल जाता है और कोई एक सच्चा गुरु उसे अपनी संगति में रखता है और फिर उसका सब कुछ यहाँ से मिट जाता है। तो कहा भाई अब हमारे सारे बंधन कट चुके हैं, अब तुम मेरा क्या नाम धराओगे? ठीक, तो कबीर गुरु गरवा मिल्या, रल गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन? तो मुझे लगता है ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब अलंकार की हम बात करें तो हल्का सा अलंकार यहाँ पर अनुप्रास हो सकता है। गुरु गरवा दोनों से गा है, इस तरह से हो सकता है। अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे गुरु गरवा में अनुप्रास अलंकार है। बाकी मैंने छंद आपको रस बता दिया है, भाषा बता दिया है, वो सब वही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें आप भाव साम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। चलिए अब हम चलेंगे अपने चौथे नंबर पर। चौथा नंबर हमारा क्या है? जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूब पड़ंत। इसको मैंने अपनी व्याख्या वाली वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में यही उदाहरण मैंने डायरेक्ट लिया था, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा। आपने उसे वहाँ पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जो यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है उसका नाम है व्याख्या वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करें कि हमें अच्छा नंबर मिल सके, उत्कृष्ट प्रदर्शन हो सके, तो वहाँ जाकर के आप उसे देखिएगा। मैं इसे यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 क्या है? सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। वाह, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द देख लेते हैं। हमसू मतलब हमसे, रीझ कर, रीझ मतलब होता है प्रसन्न होकर के। ठीक, एक कहा प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है कोई एक बात कही, हाँ, कोई कुछ एक कहानी टाइप की हमें उन्होंने सुनाई और फिर उससे क्या हुआ यही हमको इसने देखना है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु है, वो जो मेरा गुरु है, सच्चा गुरु, एक दिन वो हमसे बड़े प्रसन्न हो गए। अब आप सोचो कि चेले से गुरु कैसे प्रसन्न हो सकता है? हैं? मैं तो वैसा गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ पढ़ाता हूँ। मैं कुछ जो भी मुझे थोड़ा बड़ा आता है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अच्छे से पढ़े लिखें, अपना अच्छा नंबर ले आएँ, समाज में आप एक श्रेष्ठ मानव की तरह आपका नाम हो, आपका कार्य व्यवहार मानवता के उच्च गुणों से सुशोभित हो, आप आचरण से शुद्ध हों, अंदर से पवित्र हों, सत्यवादी हों। इस तरह की कुछ बातें होती हैं जिनको मैं कभी देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक, तो उसी तरह से सतगुरु किसी ऐसे वैसे शिष्य से प्रसन्न नहीं होता है। सतगुरु उसी से प्रसन्न होगा जो वह शिष्य कुछ ऐसा काम करेगा जैसा कबीर साहब ने किया। तो कबीर क्या कहते हैं? सतगुरु हमसू रीझ कर, मैंने कोई ऐसा काम कहा होगा, कुछ ऐसा काम किया होगा कि जो सतगुरु थे हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझसे एक कहानी कही
कोई एक प्रसंग के बारे में हमसे बात की। अच्छा, वो प्रसन्न कैसे हुए होंगे? अगर हम कबीर के संदर्भ में बात करें तो हो सकता है कबीर ने जाति पात के खिलाफ कोई आंदोलन चलाया हो, कबीर ने छुआछूत के खिलाफ कोई बात कही हो, कबीर ने जाति और धर्म के खिलाफ कोई बात कही हो, कबीर ने वाह्याडंबरों का विरोध किया हो, कबीर ने तत्वज्ञान की बात कही हो। इस किसी भी बात से सद्गुरु हमसे जो है बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हमसे क्या कहा, एक प्रसंग कहा, एक कहानी कही, हमको सुनाई। और जब वो कहानी सुनाई तो क्या हुआ, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। एक मल्हार राग होती है, शायद आप जानते हो, कहते हैं अगर वो राग कोई सच्चा साधक गा दे तो भरी दोपहरिया में बारिश हो सकती है। मल्हार राग के बारे में कहा गया है। इस संबंध में एक परदेश फिल्म का एक गीत भी है, अमरीश पुरी साहब की वो फिल्म है, शाहरुख खान साहब की, परदेश, आई लव माई इंडिया, वो उसमें गीत है। तो उसमें एक पंक्ति आती है कि जब गाया मल्हार किसी ने झूम के सावन आया, पानी में भी आग लगा दी जब दीपक राग सुनाया। तो जो राग होती है, दीपक राग ऐसी राग होती है कि आप सामने पानी रख दीजिए और कोई साधक, तानसेन जैसा कोई साधक हो और अगर वो गा दे उस राग को तो सच पानी में उसमें आग लग जाती है। ये कोई किंवदंती नहीं है, ये 100% सच है। तानसेन साहब ऐसा किया करते थे। ठीक, तो उसी तरह से मतलब क्या हुआ, वो गुरु जी ने हमसे जो प्रसंग सुनाया वो मल्हार राग उसके बहुत पीछे है। मल्हार राग अभी 500 किलोमीटर उसके पीछे है। न जाने कितनी मल्हार रागें एक साथ गाई गई होंगी सद्गुरु द्वारा उस प्रसंग में। इतनी बड़ी बात, तुम केवल मल्हार राग की बात करके पानी बरसाने की बात कर रहे हो। गुरु ने तो हमसे ऐसी बात कह दी जिसमें हजारों मल्हार रागें उसके आगे टिक नहीं सकती हैं। उस प्रसंग में पता नहीं उस गुरु ने मुझे कौन सा एक सच्ची बात बताई होगी। तो उस सच्ची बात बताने के बाद क्या हुआ, बरसा बादल प्रेम का जो बादल है, प्रेम रूपी बादल बरसा, रूपक अलंकार है यहाँ पर, प्रेम रूपी बादल बरसा और मेरा एक एक अंग भीग गया। काहे से भीग गया? ज्ञान से, सच्चाई से, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, भक्ति से। मूल बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी मूल बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सतगुरु ने हमसे रीझ कर जिस प्रसंग को कहा, उस प्रसंग को सुनने के बाद माया मोह के सारे बंधन हमारे कट गए। हम जिन वासनाओं में पड़े हुए थे उन वासनाओं से हमें छुटकारा मिल गया और सच में मुझे पर ब्रह्म के दर्शन हुए, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए। और ये जो बादल प्रेम का है ये तभी बरसता है कि आपके सारे अंग भीग जाएं और आप इस दुनिया के माया मोह से हमेशा बियॉन्ड हो जाएं, हमेशा के लिए कट जाएं। ये तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा आपके ब्रह्म से साक्षात्कार कर ले, आपके ब्रह्म से उसका मिलन हो जाए, इंटरव्यू आमने सामने बैठ करके बातचीत कर ले आपकी आत्मा अपने परमात्मा से, तब हो सकता है। और ये कैसे हुआ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको कोई एक बेहतर इंसान, कोई एक बेहतर गुरु आपके जीवन में मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो रूपक अलंकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बादल प्रेम का जो बादल है, यानी प्रेम रूपी बादल हमारे ऊपर बरस गया। ठीक, मैंने आपको बताया है कि जिन जिन दोहों और साखियों में अगर गुरु की बात आ जाए तो आप गुरु के लिए तुलसीदास जी को चौपाई लिख सकते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक, या तो एक और है तुलसीदास जी का कि नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ना एक मिनट, क्या है कि गुरुपद नख मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ठीक, तो जहाँ कहीं भी गुरु की चर्चा आए कबीर साहब के यहाँ, तो भाव साम में आप इनमें से कोई भी एक दो पंक्ति आप लिख करके अपना काम चलाएंगे। ठीक, अब चलते हैं हम 6 नंबर पर। कहते हैं कि गुरु कुम्हार से कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको, आसान दोहा ये। देखिए कुम्हार क्या करता है, कुम्हार जाता है, पहले एक ऊबड़ खाबड़ तालाब से मिट्टी खोदता है, फिर उसको ला करके बड़े बड़े ढेले में उठा करके फेंकता है, पटकता है, उन पर हथौड़े चलाता है, उन पर मुंगरी होती है वो चलाता है, हथौड़े चलाता है, धुरमुट चलाता है, उसको पीटता है और उसको
छानता है, चालता है एकदम बारीक करके, फिर उस पर पानी डालता है, 3-3 तक वो पानी से भीगी रहती हैं और फिर बहुत मशक्क़त के बाद उस पर एक चाक चलाता है, चाक पर वो घड़ा बनाता है और अभी घड़ा बना नहीं है, इसके बाद उसे आग में रखा जाता है, जिसे आंवा बोलते हैं। आंवा में रखता है वो, और वो 5 से 6 दिन तक उस आग में धीरे धीरे तपता है और तब जा कर के घड़ा हमारे प्रयोग करने के लिए आता है। तो ये है कुम्हार की प्रक्रिया कि घड़ा कैसे वो बनाता है। अब चलते हैं हम अपने इस पर। कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य क्या है? कुंभ है। बेहतरीन रूपक अलंकार है। नंबर 1 का गुरु क्या है? कुम्हार है। गुरु कुम्हार जैसा नहीं है। अगर गुरु कुम्हार जैसा होगा तो उपमालंकार हो जाएगा, शिष्य कुंभ जैसा होगा तो उपमालंकार हो जाएगा। ना ना ना, कबीर दास जी डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य क्या है? कुंभ है। हमारा जो गुरु है, हमारा जो सच्चा गुरु है, हमारा जो सच्चा मार्गदर्शक है, वो क्या है? वो कुम्हार है। और जो कुम्हार घड़ा बनाता है वो है शिष्य। अब मैंने आपको क्या बताया? खोदना, मारना, पीटना, दुलारना, चालना, फिर पानी देना और फिर उसको मर्दना, उठा उठा के पटकना। क्या मतलब, क्या गुरु के अपने चेले को उठा उठा के पटके उसकी डंडे से पिटाई करे? नहीं 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 नहीं, ये सब अध्यात्म की बातें हैं, इसे अब आविधा में मत लीजिएगा। हाँ, एक बात और याद आ गई आपको बता दूं मैं, आप इसमें शब्द शक्ति लिखेंगे, शब्द शक्ति लिखेंगे लक्षणा, प्रायः दोहे में लक्षणा ही है। कबीर दास जी अभिधा में तो बात ही नहीं करते हैं, लक्षणा और व्यंजना में ही बात करते हैं, क्योंकि कबीर दास की बातें अभिधा में हो ही नहीं सकती हैं, वो सिर्फ अभिधा और लक्षणा में ही हो सकती हैं। तो आप शब्द शक्ति क्या लिख देंगे? लगभग सब में आप लिख देंगे लक्षणा, आंख बंद करके लिखेंगे, विशेष में शब्द शक्ति लक्षणा, शब्द शक्ति लक्षणा, शब्द शक्ति, बस लक्षणा। तो गुरु क्या है? वो कुम्हार है। शिष्य क्या है? कुंभ है। तो कैसे करता है? गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, उसको गढ़ता है। गढ़ने में क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ती है ये सिर्फ गुरु ही समझता है। रोज़ डेली एक उपदेश देना, रोज़ डेली एक ज्ञान देना, आज ये पढ़ाना, कल वो पढ़ाना, कभी सांसारिक माया मोह से हटने की बात बताना, कभी भक्ति में लीन होने की बात बताना, कभी आत्मा के बारे में बताना, कभी परमात्मा के बारे में बताना, हैं, कभी तुलसी के बारे में बताना, कभी कबीर के बारे में बताना, कभी रहीम के बारे में बताना, जैसा हम लोग आपको पढ़ाते हैं वैसा क्या करता है? गुरु करता है। वो गढ़ गढ़ काढ़े खोट, और शिष्य के अंदर जो भी खोट होता है, जो कुछ भी गड़बड़ी होती है, जो कुछ भी कमियां होती हैं, वो उसको गढ़ता रहता है, उसको बनाता रहता है, उसको मांझता रहता है और उसके अंदर की कमियों को निकालता रहता है, अच्छाइयों से नवाजता रहता है। कमियों को निकाला, अच्छाइयों से नवाजा, कट पेस्ट, गलत चीज़ों को काटना और पॉजिटिव चीज़ों को पेस्ट करना, और कट पेस्ट करते करते एक दिन एक बहुत बड़ी संरचना वो बना देता है, जिसे हम कहते हैं एक सच्चा साधक तैयार हो गया, सच्चा शिष्य तैयार हो गया। और यहाँ पर क्या तैयार होता है? यहाँ पर तैयार होता है कुम्हार का घड़ा। तो गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अब एक दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर है कि अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्या करता है? अब कभी आपने देखा नहीं होगा घड़ा कैसे बनता है, तो एक बार ज़रा गूगल पर जाकर के आप देखिएगा कि कुम्हार घड़ा कैसे बनाता है। तो मैंने तो, मेरे गांव के बगल में कुम्हारों का पूरा एक गांव है, उस गांव का नाम है गणेशीगंज। तो मैंने तो रास्ते में ही, संयोग है कि वो रास्ते में ही सारे कुम्हारों के घर हैं, और मैं बचपन से उनको घड़े बनाते हुए देख रहा हूँ। आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तो उनका काम चलता रहता है। तो क्या करता है वो कुम्हार क्या करते हैं? घड़े के अंदर अपना हाथ लगाते हैं, अपनी हथेली लगाते हैं, और ऊपर एक छोटी सी लकड़ी की एकदम चिकनी सी एक पटिया रखते हैं, मोटी सी, उससे फट 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 मारते रहते हैं। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये खोट कैसे निकलता है, हमको कैसे गढ़ता है हमारा गुरु? तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? देखो, ऊपर से तो मारता है लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि जो ऊपर की मार है वो उसकी नेगेटिविटी को निकाले और पॉजिटिविटी को उसके अंदर डाल दे। वो इतना सजीला घड़ा बनाता है कि लोग देख करके उसकी तारीफ़ करें कि भाई वाह, कुम्हार साहब आपने क्या घड़ा बनाया है, बहुत शानदार आपने घड़ा तैयार किया है। तो ये शानदार कैसे घड़ा तैयार हुआ है मालूम है आपको? क्योंकि कुम्हार ने अपने पूरे जीवन का ज्ञान उस घड़े के अंदर उड़ेल दिया है। मिल गया आटे लूण, रल गया आटे लूण की टाइप,
उसने अपने सारे ज्ञान को उस मिट्टी के कण में मिला दिया है, अपने ज्ञान को उसमें जा कर के अपने विलीन कर दिया है कि हे कुम्हार के सारे ज्ञान जा कर के उस घड़े में तो मिल जा और एक सुंदर सा घड़ा तैयार हो जाए। तो मेरा गुरु बिल्कुल उसी प्रकार से है, कुम्हार की तरह है, और शिष्य जो है कुंभ की तरह है, तरह नहीं कुंभ है, गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, रूपक अलंकार है। और हमारी वो गढ़ गढ़ के हमको हमारे खोट निकालता रहता है और हमें गढ़ता रहता है, लेकिन अंदर हाथ सहारा रहता है अंदर हाथ का, और ऊपर से हमको वो चोटें देता रहता है। क्या कहने का मतलब कि जो गुरु होता है वो डिसिप्लिन में रखता है, कठोर अनुशासन में रखता है, वो अपने बर्ताव को थोड़ा सा कठोर रखता है, अपना लहजा थोड़ा सख्त रखता है, वो डांट फटकार में विश्वास रखता है, क्योंकि आज की ही डांट फटकार कल उस शिष्य को एक महान साधक और एक सच्चा भक्त बनाएगी। तुलसीदास ने लिखा है कि क्या लिखते हैं कि शिशु तन व्रण जब होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। अगर अपने बच्चे के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है तो माता डॉक्टर के पास जा कर के कहती है इस बच्चे का फोड़ा आप निकालिए, अपनी ब्लेड और अपने सब औजार निकालिए और इसको आप चीर दीजिए, इसका मवाद सब निकल जाए और इसका फोड़ा ठीक हो जाए। रोता है बच्चा, चिल्लाता है बच्चा, लेकिन माँ जानती है कि ये डॉक्टर सही कर रहा है। आज का रोना चिल्लाना, आज का डिसिप्लिन में रहना, आज का एक रोटी कम खा लेना, आज का 2 घंटे कम सो लेना, आज का 3 घंटे कम घूमना, 2 फूंक मारना, अगर ये सब आज अगर आपने बंद कर दिया तो सच मानिए कि आज आप एक दिन उसी घड़े की तरह हो जाएंगे जिसकी लोग तारीफ़ करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के यही है कि वो क्या करता है, सारी बुराइयों को दूर करता है ठोक पीट करके, और एक सच्चा साधक, एक सच्चा भक्त बनाता है और उसे परमात्मा से उसका साक्षात्कार करा देता है। ठीक, चलिए हम आते हैं अपने अगले दोहे पर। अब हम आते हैं अपने अगले उस पर, और ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है आपका 14, साखी नंबर 14। पाणी ही त हिम भया हिम हो गया बिलाई, जो कछु था सोई भया अब कछु कहा न जाए। बहुत उत्कृष्ट दोहा है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट दोहा है। कहते हैं भाई देखो, पाणी ही त हिम भया हिम हो गया बिलाए। अब इसमें देख लें कुछ कठिन शब्द तो नहीं है, नहीं कठिन शब्द नहीं है। इसमें एक शब्द है बिलाए, बिलाए का मतलब हो जाना है मिल जाना, अपने आप को समाप्त कर देना। ठीक है, बिलाए समाप्त कर देना अपने आप को। तो अब पहले आप समझो क्या है ये। देखो, पानी और बर्फ़ ये दोनों एक चीज़ है, दोनों के कंटेंट क्या है, सेम है, हैं। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंटेंट, एंड दैट इज वाटर। पानी में भी वाटर और बर्फ़ में भी वाटर, दोनों के कंटेंट सेम है, लेकिन दोनों के नेम क्या हैं, नेम्स आर डिफरेंट बट द कंटेंट इज सेम। समझिए बात को, आपको कंटेंट सेम है, तत्व तो एक ही है, लेकिन भाई नाम अलग अलग है। बर्फ़ में भी पानी है, जल में भी पानी है, लेकिन एक का नाम है बर्फ़ और एक का नाम है जल। तो पाणी ही त हिम भया हिम हो गया बिलाए। हिम कैसे बनता है, पाणी ही त, पाणी ही त, पाणी ही से हिम भया, पानी ही से यानी पानी ही से बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ कैसे बनता है, बनती है पानी से, और पानी कैसे बनता है, बर्फ़ से। हिम हो गया बिलाए, और जो अगर बर्फ़ पिघल गई तो फिर से वो जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो फिर से बिलाए यानी फिर से पानी बदल जाता है। तो जैसे पानी से बर्फ़ बनती है और बर्फ़ पुनः पिघल जाती है और फिर से चेंज हो जाती है काहे में, पानी में। और जो कछु था सोई भया अब कछु कहा न जाए। तो भैया अब क्या कहें, पानी ही था, पानी हो गया। जो कछु था सोई भया, क्या था, मूल कंटेंट क्या था, ओरिजिनल कंटेंट क्या था, ओरिजिनल कंटेंट वाज वाटर। अब बर्फ़ पिघल गई तो ओरिजिनल कंटेंट में आ गया, यानी ओरिजिनल कंटेंट क्या था, पानी। तो बर्फ़ किस में बदल गया, पानी में। अब कछु कहा न जाए, अब क्या कहें भाई, अब तो सब खत्म हो गया ना, सारा झगड़ा ख़त्म। तो झगड़ा ख़त्म तो अब क्या कहना है, जब झगड़ा था तब कह रहे थे, अब झगड़ा समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं कहना है। तो अब समझते हैं इसको, इसका मूल अर्थ क्या है। ये जो मैंने अर्थ बताया आपको, ये था अर्थ अविधा का। ये बहुत तगड़ी लक्षणा में लिखा हुआ है। कहते हैं कि पानी और हिम क्या है, आप समझो। जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है
कामायनी में लिखते हैं, कामायनी की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं वो कि हिम गिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर जल था नीचे हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। क्या करें? ऊपर जल था नीचे हिम था, एक तरल था एक सघन। एक तरल है, पानी तरल है, और बर्फ क्या है? सघन है। एक तरल था एक सघन। लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? एक तत्व की ही प्रधानता। दोनों में कंटेंट सेम है, प्रधानता दोनों में एक ही तत्व की है। एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। चाहे कह लो बर्फ है, वो अपने आप चलता नहीं है, और पानी अपने आप बहता रहता है। आप उसे जड़ कह लो चाहे चेतन कह लो, दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है, और वो प्रधानता काहे की है? पानी में। अब इसका लाक्षणिक अर्थ समझते हैं। इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होगा, जो अर्थ आपको वास्तव में लिखना है। देखिए, आत्मा और परमात्मा, अद्वैतवाद क्या कहता है कि ये अद्वैत, इनमें द्वैता नहीं है। शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है उसका बहुत तगड़ा उदाहरण है ये, कि पानी ही से हिम भया हिम हो गया बिलाए। हम जो ये हमारी दुनिया है, जो मैं संतोष पांडे हूँ या जो आप हैं, ये कौन है? ये ब्रह्म का एक अंश है, ये उस परम शक्ति का एक अंश है। आप खुदा कह लीजिए, आप गॉड कह लीजिए, आप अल्लाह कह लीजिए, उसे आप कुछ भी कह लीजिए, उसे हम लोग क्या हैं? हम लोग उसके एक अंश मात्र हैं। और यही अंश मात्र यहाँ आकर के अपनी सारी नौटंकी करता है, अपना कॉलर ऊंचा करके घूमता है, मैं फला मैं फला मैं फला, मैं मुकेश अंबानी, मैं अडानी, मैं मोदी, मैं योगी, हैं, मैं मुख्तार, मैं अतीक, और मैं दाऊद, और मैं ये मैं वो। लेकिन नहीं, क्या? कुछ नहीं है भाई। यहाँ एक दिन क्या होगा? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। एक दिन सब अडानी सब अंबानी यहीं रह जाएंगे, कोई योगी यहाँ से जाने वाला नहीं है। कौन जाएगा? योगी के अंदर की जो आत्मा होगी वो जाएगी। किसी माफिया गुंडे सच्चे सबकी जो आत्मा होगी वो जाएगी उस परब्रह्म में मिलने। अब उसके बाद उसका लेखा जोखा क्या होता है, ये ऊपर वाला रजिस्टर जाने, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो जाने को अपने सॉफ्टवेयर में लेकर के उस आदमी का क्या करेगा। लेकिन अभी मूल बात क्या कह रहे हैं कि देखिए, आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो क्या करना है? एक दिन भैया इस आत्मा को उस परमात्मा में जाकर के पूरी तरह से विलीन हो जाना है। आत्मा और परमात्मा में अंतर सिर्फ क्या है? सिर्फ नाम का अंतर है। कंटेंट आर सेम, कंटेंट्स आर सेम, क्योंकि दोनों एक चीज़ हैं। जैसे एक का नाम बर्फ है, एक का नाम पानी है, उसी प्रकार से एक का नाम आत्मा है और एक का नाम परमात्मा है। तो पाणी ही तय हिम भया हिम हो गया बिलाए, जो कछु था सो ही भया। अब कछु कहा न जाए भैया। क्या हुआ? आत्मा जाकर परमात्मा में मिल गई, बर्फ और पानी दोनों एक हो गए। अब क्या? परमात्मा में जाकर के मिल गई तो सब खत्म, सारा माया मोह खत्म, सारा झंझट खत्म, सारा झगड़ा खत्म। माया महा ठगनी हम जानी कब तक, जब तक यहाँ थे तब तक ना। अब जाके उस पर ब्रह्म में मिल गए तो परम ज्ञानी हो गए। यही बात इस दोहे में कह रहे हैं कि पाणी ही तय हिम भया हिम हो गया बिलाए, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। आप प्रसाद जी की वो पंक्ति लिख देंगे जो मैंने अभी आपको सुनाई, कि नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। या तो एक और लिख सकते हैं कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। है ये पूरा कैसे है? ये है बाहर जल था, भीतर, एक मिनट इस समय याद नहीं आ रहा है, अंतिम लिख दीजिएगा, अंतिम लाइन यही कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। ठीक, और आपका ये काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पर। तू करता तू भया, 16 नंबर। तू करता तुझ गया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूँ तित तू। और ये लास्ट होगा, इसके बाद मैं अगला पार्ट बनाऊंगा इसका। ये लास्ट तो होगा, मैं थक गया हूँ। ये कई बार मैंने इस 44-45 मिनट में मैंने कम से कम 4 बार रेस्ट लिया है, तब जा कर के मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ। चलिए मैं अभी शुरू करता हूँ इसको। नहीं, ये मैं गलत चला गया था। 15 नंबर पढ़ना है, 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है। हेरत हेरत हे सखी, और ये लास्ट होगा।
हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराए, बूंद समानी समुद्र में सो कतहेरी जाए। क्या कहते हैं इसमें, देखते हैं जरा सा, कोई कठिन अर्थ नहीं है। हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराए, बूंद समानी समंद में, समंद मतलब समुद्र में, सो कतहेरी जाए। नहीं, कोई कठिन शब्द ऐसा नहीं है जिसे मुझे आपको बताना पड़े। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ क्या होता है, यानी व्याख्या, अर्थ नहीं व्याख्या। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, मैं कुछ ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं गुम हो गया। कितनी बड़ी बात है ये। हेरत हेरत हे सखी, मैं कुछ ढूंढ रहा था, मैं कुछ खोज रहा था, लेकिन खोजते खोजते क्या हुआ, सीबीआई स्वयं ही गायब हो गई। जो खोजने वाला था वो स्वयं ही गायब हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। और कैसे दृष्टांत देते हैं, एक बूंद, दृष्टांत अलंकार है कि बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। अगर समुद्र में कोई एक बूंद, समुद्र की एक बूंद उछले और फिर जाकर के वहीं पर समुद्र में मिल जाए और मैं कहूँ आपसे ढूंढ दीजिए, तो ले आइए, दुनिया की कोई भी ताकत लगा देंगे, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है ये जाकर के परमात्मा में मिल गई, अब उसे खोजना संभव नहीं है। आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल गई, अब उसे कैसे खोजा जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करना और उसे ढूंढना ये कोई आसान काम नहीं है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, उसे ढूंढना आसान काम नहीं है, परमात्मा तक पहुंचना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार पहुंच गए तो आप क्या हो जाएंगे, उसी में खो जाएंगे। आप कबीर कबीर नहीं रह जाएंगे, संतोष पांडे नहीं रह जाएंगे, कोई आदमी नहीं रह जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो ब्रह्म का अंश हो जाएगा। तो ढूंढते ढूंढते मैं क्या हुआ, एक दिन मैं खुद ही खो गया। खुद ही के खो जाने का मतलब क्या हुआ, खुद ही खो जाने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म में जाकर के मिल जाना। और ये कैसे हुआ, जैसे बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। मेरी बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा में जाकर के मिल गई। अब उसे तुम ढूंढ नहीं सकते हो, क्योंकि परमात्मा में जाकर के तो वह एकाकार हो गई है। अब उस आत्मा का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से बूंद का स्वतंत्र अस्तित्व समुद्र की लहरों में समाने पर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मैं हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, मैंने इतना ढूंढा, इतना खोजा उस ब्रह्म को कि खोजते खोजते मैं स्वयं गुम हो गया। यानी गुम कैसे हो गया, यानी ब्रह्म में जाकर के मैं स्वयं मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये है, इसमें दृष्टांत है, रूपक है बूंद समानी समद में, इसमें रूपक अलंकार है, दृष्टांत भी है बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। अब इसमें आप भाव सामने लिख देंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये आप दोनों, ये आप भाव सब में लिख देंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ गया, तब तो मैं ही था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं ढूंढते ढूंढते उस ब्रह्म को उसमें जा कर के एकाकार हो गया, तो मैं अपने आप को भूल गया और जा कर के ब्रह्म में मिल गया। तो क्या लिख देंगे आप भाव साम में कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। ठीक, तो चलिए ये 15 तक मैंने पढ़ा दिया है। अब 16 नंबर से मैं किसी अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। आप इसे पढ़े लिखें, समझें, आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, आपने इसको पढ़ा। हम आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, अपने सभी विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ प्रदान करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे से सफल हो जाएं, आपका एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाए। और आज BA सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और MA फाइनल, BCom, BSc, MCom, MSc सब का जो कानपुर विश्वविद्यालय का है उसकी स्कीम आ गई है। वो 5 मई से एग्ज़ाम्स प्रारंभ है। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि उनके एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से हों। चलिए अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये कबीर व्याख्या पार्ट 1 एग्ज़ाम स्पेशल व्याख्या कबीर पार्ट 1 के नाम से वीडियो आपको बहुत जल्द आपके ग्रुप पर मिल जाएगी। नमस्कार।